हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं साउथ इंडिया की साइड। अभी रात के 11:30 बजे हैं और हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। और ये वहाँ का वेटिंग हॉल है जो कि फुल हो चुका था। सारी सीटें, बैठने की तक जगह भी नहीं थी यहाँ पे। तो हमने नीचे अपना चादर लगा के उसी पे हम लोग बैठ गए थे, बिकॉज़ बच्चे थे तो उनको भी नींद आ रही थी। और 5:30 बजे की सुबह की हमारी ट्रेन है, तो इसीलिए हम लोग रात को ही आ गए थे ताकि सुबह लेट ना हो। तो इस वेटिंग हॉल में पर हेड 40 रुपीज़ चार्जेस लिए गए थे हमसे पर आवर के लिए। तो अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि तमिलनाडु संपर्क क्रांति लगा दी गई है, तो अभी हम लोग उसी साइड जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी बहुत ज़ोर से, तो हमने सोचा कि पहले ही जाके अपनी सीट ले लेते हैं ताकि बच्चे आराम से सो सकें। ये हमारी ट्रेन है और ये 5:30 बजे यहाँ से चल पड़ेगी। 2 दिन हम ट्रेन में ही रहने वाले हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि हम फ़्लाइट से भी जा सकते थे, ट्रेन से भी जा सकते थे, बट फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। और ट्रेन की टिकट्स हमने 2 मंथ्स पहले ही करा ली थी, बट जिस हिसाब से हमने ट्रेन की सीट्स बुक कराई थी उस हिसाब से हमें नहीं मिली, बिकॉज़ बहुत सारे ना सीनियर सिटीजन्स थे, तो उन लोगों को लोअर बर्थ अलॉट किया गया है। तो हमारी 2 सामने वाली बुक हुई हैं और 2 ऊपर वाली बुक हुई हैं, तो नीचे वाला हमारा सिर्फ एक ही हुआ है, वो भी सामने की साइड से। तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन जो नीचे वाली सीट पे मज़ा आता है वो आता ही नहीं है कहीं पे भी, बट ठीक था। खाना जो था वो टिकट के साथ में नहीं था, हमें अलग से ऑर्डर करना था। खाना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, बस ओके ओके सा था। तो आज हमारा सेकंड डे है ट्रेन में और आज रात को हम 12 बजे मदुरई पहुंच जाएंगे। 2 दिन से हम ट्रेन में ही हैं और मदुरई जाके हमें अपना रूम बुक करना है, बिकॉज़ पहले से बुक करने की बहुत ट्राई की, बट सब फुल आ रहा है। तो अगर आप भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना 1 मंथ पहले ही आप अपना बुक कर लें रूम वगैरह, बिकॉज़ अब चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं और ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है सब कुछ। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके हमें रूम मिलता है नहीं मिलता है। तो ये आगे हैं, हम मदुरई स्टेशन पे उतर चुके हैं और आते ही हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑटो बुक किया। ऑटो वाले को पूछा कि हमें प्लीज़ अच्छे सा रूम दिला दीजिए, तो ऑटो वाले ने खुद हमें रूम दिला दिया था, वहाँ पे ले जा चुके थे। बस इन लोगों का ना होटल वालों के साथ ना कनेक्शन होता है, तो वो इनका बेनिफिट देते रहते हैं इनको बीच बीच में, तो इसीलिए ऑटो वाला डायरेक्ट हमें ले गया था। बट फुल थे लेकिन फिर भी अच्छा था, रूम अच्छा मिल गया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग चल पड़े हैं मीनाक्षी मंदिर के लिए, जो कि यहाँ का और पूरे इंडिया का वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। और जस्ट हमारे होटल के साथ में ही मंदिर था और वहीं से एंट्री होनी थी, बट हमें बोला गया कि पीछे दूसरी साइड से चाहिए, वहाँ से आपकी एंट्री होगी। बिकॉज़ यहाँ पे हर मंदिर के लिए ना 4 गोपुरम में, मतलब 4 रास्ते हैं चारों साइड से, बट इन्होंने पता नहीं क्यों हमें दूसरी साइड से भेज दिया और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जाके पता लगा कि आज यहाँ पर आज के ही दिन मीनाक्षी देवी और भगवान सुंदरेश्वर, जो कि शिव भगवान जी हैं, उन दोनों का विवाह हुआ था। मंदिर में एंट्री से पहले ही आपको सारा सामान जमा कराना है, वहीं पे आपको दिया हुआ क्लॉक रूम। तो उसके बाद हम मंदिर में गए और हमने सबसे पहले सहस्त्र मंडपम देखा, जिसमें 1000 ऑफ पिलर्स थे और वहीं पे भगवान नटराज की एक स्टैचू थी, जिसमें भगवान जी का राइट लेग ऊपर था। और भी जो रेस्ट ऑफ द स्टैचूज़ हैं उन सब में भगवान जी का ना लेफ्ट लेग ऊपर होता है, बट यहीं मीनाक्षी मंदिर में एक जो स्टैचू है उसमें राइट लेग ऊपर था। और बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर बना हुआ था और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, बट इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, 1-1.5 घंटे में जाके नंबर आ रहा था। 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन बनी हुई थी यहाँ पे। और टिकट के भी दर्शन थे और फ्री में भी थे, बट जो टिकट वाले दर्शन थे उसकी भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और फ्री वाली तो और भी ज़्यादा लंबी होनी थी। टिकट का प्राइस यहाँ पे 50 रुपीज़ था पर पर्सन, बट उसके बाद भी अगर आप विदाउट टिकट जाएंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग सीज़न में भी गए थे तो बहुत से ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। तो अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं हमने, अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। और यहीं पे मंदिर के पीछे की साइड ही एक होटल था मीनाक्षी नाम से ही, बट वहाँ पे सिर्फ दोपहर में सिर्फ राइस मिल रहे थे और सुबह शाम यहाँ पे और इडली डोसा वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, बट दोपहर में ये सिर्फ राइस ही देते हैं। तो उसके सामने वाली दुकान से हमने एक यहाँ की लोकल डिश ली है, ये जिसका नाम है बोंडा।
और फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। बच्चों ने ये सब नहीं खाया और इसलिए उन लोगों को हम दूसरे बेकरी में लेके गए हैं जहाँ पे ये लोग केक, अपना सैंडविच वगैरह वो सब खा रहे हैं। बोंडा नई डिश थी बट काफ़ी अच्छी थी, लोकल फूड था यहाँ का। तो अगर आप भी विज़िट करें तो यहाँ का लोकल फूड ही खाएं, ट्राई करें कैसा है। एक और बात है जो आप ध्यान रखें, यहाँ के साउथ साइड के मंदिरों में जब भी आप जाते हैं ना, तो जो आपकी ड्रेसेस है ना वो बहुत ज़्यादा सभ्य होनी चाहिए। लाइक सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, और जीन्स वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं थी। और कुछ मंदिर तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनमें सिर्फ साड़ी ही अलाउड है, और जो जेंट्स हैं उनका भी ड्रेस कोड है। इसलिए मैंने पहले से ही इस तरीके से पैकिंग की थी कि जिस भी मंदिर में जाएंगे उसमें ये ड्रेस पहननी है, तो उसी हिसाब से आप लोग भी अपनी पैकिंग करके आएँ। हम लोगों ने देखा यहाँ पे साउथ साइड में जितने भी जेंट्स थे उन सब लोगों ने लुंगी पहनी हुई थी, और जितने भी लेडीज़ थे उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और जो गर्ल्स थी उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। कोई भी यहाँ पे मिनी स्कर्ट, जीन्स या फिर चूड़ीदार, सलवार ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे, पहने ही नहीं हुआ था उन लोगों ने। तो अभी हम लोग मदुरई घूमने के लिए निकल गए हैं। हमने एक टैक्सी बुक कर ली है और उसने इस पूरा साइट सीइंग दिखाने के लिए हमें शायद 1800 लिया है पूरे दिन का। वो जितने भी फेमस मंदिर हैं वो सब दिखाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, जो साउथ साइड के तिरुपति बालाजी हैं। नॉर्थ साइड में भी है एक मंदिर तिरुपति बालाजी का, और जो साउथ साइड में है वो मदुरई में है, और अब हम लोग वहीं उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये सबसे दूर था इसलिए ये हमें सबसे पहले यहीं लेके आए हैं। और जो ये माउंटेन्स चल रही हैं हमारे साथ साथ में, ये यहाँ की नीलगिरी की रेंज है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जा रही हैं, उसी की रेंज जा रही थी यहाँ पे। तो जो हमारे ड्राइवर था ना वो हमें बहुत ही कमाल मिल गया। उसको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, और हमें उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तो हम लोग सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे कि ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, और हम लोग बोलते जा रहे थे, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो बार बार हम लोगों को ना गूगल पे ट्रांसलेट कर करके उसको दिखाना पड़ रहा था, वो पढ़ के फिर हमें रिप्लाई कर रहा था। तो अब पहले से ही ऐसा कोई ड्राइवर देखें जिसको हिंदी आती हो ना, तो फिर इंग्लिश तो ज़रूर समझ आती हो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। और अभी हम लोग आ गए हैं इस मंदिर में, तिरुपति बालाजी में। और यहाँ के जो मंदिरों के नाम हैं वो बहुत ही अलग हैं, याद तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो इस मंदिर का नाम था अरुलमिगु कालालगर टेम्पल। तो आप कोई भी मंदिर में जाएं, कैमरा, फ़ोन, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कहीं पे भी अलाउड नहीं थे यहाँ पे। साथ में रखो, बट अगर आपने निकाल लिया बाय चांस तो आपको वहीं पे वो लोग पकड़ लेंगे। अगर आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया तो उसको डिलीट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थे द्वार दर्शन। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और उस पे बहुत बड़े बड़े खड़ाऊ रखे हुए थे, और एक बहुत भारी गदा था, और ये सामने देख रहे हो आप यही वाला था। तो द्वार दर्शन थे। यहाँ पे कह रहे थे कि भगवान जी के रक्षक बैठते हैं, पहले इसके दर्शन होते हैं, उसके बाद आप अंदर जाइए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अभी बंद था, 3:30 बजे मंदिर खुलेगा। जब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बैठ के। बहुत सुंदर बनाया हुआ था। यहाँ का हर मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, नक्काशियाँ इतनी ज़्यादा परफेक्ट और सुंदर बनाई हुई हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, मत्स्य, परशुराम, काफ़ी सारे अवतार दिखाए हुए हैं, इसीलिए ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और ये इस मंदिर का पूरा मैप है। पीछे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियों में भी एक छोटा सा मंदिर दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्राउड यहाँ पे ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हमारे। और ये देखो, मैं अंदर से आपको मंदिर दिखा देती हूँ। मेन दर्शन तो नहीं करा पाऊँगी, बट अंदर से ये कुछ ऐसा है।
बाहर ये रथ खड़ा किया हुआ है जिससे रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। और मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे जिसमें आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ का ना मैंने पहली बार देखा, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आंवला थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, वो आप ज़रूर ट्राई करना। और हर चीज़ यहाँ पे जैसे भी चाट वगैरह बना के दी जा रही थी ना, उसमें नमक और मिर्च को ना मिक्स करके तब उसके ऊपर डाल रहे थे, तो जिससे ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अभी हम लोग आगे हैं दूसरे मंदिर में, ये शीतला माता का मंदिर है। और इस मंदिर के जस्ट सामने एक और मंदिर था, बोटिंग के थ्रू वहाँ पे आप जा सकते हो, बट हम लोग नहीं गए बिकॉज़ टाइम कम था और भी बहुत सारे मंदिर देखने थे और टाइम इनके पास फिक्स होता है। तो अभी हम लोग कार्तिकेय मंदिर में आए हैं जो कि गांधी म्यूज़ियम के सामने है। गांधी म्यूज़ियम में हम नहीं गए कुछ भी देखने के लिए, तो हम कार्तिकेय मंदिर में आए हैं। यहाँ पे भी बंद था, नहला रहे थे भगवान जी को, बट फिर भी हमने दर्शन कर लिए थे। और कहते हैं कि साउथ का एरिया भगवान कार्तिकेय जी को ही सौंपा गया था, तो यहाँ पे भगवान कार्तिकेय का भी एक मंदिर है। मैंने फर्स्ट टाइम कार्तिकेय भगवान जी का मंदिर देखा, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा था। रोस्ट रोस्टर अभी हम लोग आए हैं तिरुमली नायकर पैलेस में। यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है रात को, वही हम देखने आए हैं। तो अंदर लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए, सबकी टिकट्स अलग अलग थी, बच्चों के लिए अलग थी, बड़ों के लिए अलग और फॉरेनर्स के लिए अलग से टिकट थी। तो अगर आप दिन में आएंगे तो आप पूरा पैलेस देख सकते हैं, बट रात में आपको सिर्फ लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए मिलेगा, तो हम यही देखने आए थे। और तो इस पैलेस को ना 2 हिस्सों में बांटा हुआ था, स्वर्ग विलासा और रंग विलासा। तो जो तिरुमलई नायकर थे राजा, जो उन्होंने इस पैलेस को बनवाया था, और जो स्वर्ग विलासा था उसमें सब कुछ था, उसमें दरबार, नाटकशाला, सब कुछ था एक इसमें। बट जो तिरुमलई नायक के जो पोते थे, ग्रैंडसन, उन्होंने इसको तिरुचिरापल्ली को दे दिया बाद में। अभी इसका यहाँ पे सिर्फ 1/4 हिस्सा बचा हुआ है जो मदुरई में है, मदुरई के नाम है यानी कि। और यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है, जो कि अभी हम देखने आए हैं। और देखने के लिए आ तो गए, बट ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया बिकॉज़ समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी, इंग्लिश में, तमिल में, सब कुछ ना मिक्स किया हुआ था। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ही देखा और उसके बाद हम बीच में ही उठ के वापस आ गए थे। मच्छर बहुत ज़्यादा थे तो बच्चों को मच्छर काट रहे थे। A saga in stone.
भाई ये तो ना देख ले किसकी अब इसको काम चाहिए खबिश यहीं बैठा ना थोड़ी देर। दोनों को मार दो अभी हम लोग आए हैं कोडल अजगर पेरुमल मंदिर में, जो कि विष्णु भगवान जी का ही एक बड़ा ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी अपनी पत्नी महालक्ष्मी जी और गोदावरी जी के साथ हैं। और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ था और क्राउड भी कम था और दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। और जितने भी साउथ साइड के मंदिर हैं ना, उनकी एक खासियत है कि यहाँ पे लाइट बल्ब ट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे मेन दर्शन होते हैं वहाँ पे सिर्फ दिए जला रखे होते हैं। उन दिए की रोशनी में ही हम दर्शन करते हैं। और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे रिचुअल्स हैं और जो है उन्हीं को सब लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, पुराने अपने रीति रिवाजों को ही। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा मदुरई व्लॉग ख़त्म होता है। और जितना भी इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स थे वो सब हमने देख लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मीनाक्षी मंदिर है, वो आप ज़रूर विज़िट करें। और ये मदुरई व्लॉग था, इसमें सब मदुरई का दिखाया था। नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है उसमें मैं रामेश्वरम के बारे में सब कुछ बताऊंगी आपको। तो आपको व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। बिकॉज़ एक व्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसकी डिटेल्स निकालनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी मेहनत लगे और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।